नमस्कार, खबरें अभी तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र और आज प्राइम टाइम में हम चर्चा करने जा रहे हैं उन प्राइवेट स्कूलों की जो सरकार से जमीन, पानी और बिजली पर तो रियायत चाहते ही हैं, साथ ही समाज सेवी होने का रुतबा अलग से हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जब बात गरीब बच्चों को पढ़ाने की आती है तो सड़क पर उतरकर जमकर हो हल्ला करते हैं। ये बात बेशक उन निजी स्कूलों के मालिकों को बुरी लग सकती है जो इन दिनों स्कूल बंद कर सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उन हजारों लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो स्कूल ये सोचकर जाते हैं कि उनके शिक्षक उन्हें शिक्षा देने आते हैं, लेकिन अब शिक्षा असल में समाज सेवा नहीं बल्कि धंधा बन गया है। जी हाँ, एक ऐसा धंधा जिसमें एक बार पैसा लगाना है और फिर आपकी 7 पुश्तें जमकर मोटी कमाई कर सकती हैं। लेकिन आज की बहस में हम बात करेंगे नियम 134A की, जिस पर अब निजी स्कूल के मालिक सड़कों पर उतर आए हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सतवीर सिंह, जो राज्य अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा से हैं, और दूसरे हमारे जो मेहमान हैं वो सतवीर हुड्डा हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और याचिकाकर्ता हैं 134A नियम के। आपका भी स्वागत है। और हमारे तीसरे मेहमान हैं अजमेर सिंह जी, जो उपाध्यक्ष हैं हरियाणा यूनाइटेड ऑफ स्कूल एसोसिएशन के, और हमारे चौथे खास मेहमान हैं धर्म प्रकाश, जो प्रवक्ता हैं हरियाणा यूनाइटेड ऑफ स्कूल एसोसिएशन के, और पांचवें हमारे मेहमान हैं राज सिंह दलाल, जो मेंबर हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन के। आपका भी हमारे इस खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। निजी स्कूलों को लेकर सरकारी नीतियों के विरोध में 3 दिन के बाद के तीसरे दिन बुधवार को भी शहर के कुछ निजी स्कूल बंद रहे। बंद का आह्वान करने वाली हरियाणा शिक्षण संस्थान ने इस बंद को पूरी तरह से सफल बताया है। संगठन ने कहा है कि हरियाणा बोर्ड के अधिकांश स्कूल तीसरे दिन भी बंद में शामिल रहे। उन्होंने स्कूल का धन्यवाद किया और वहीं अपनी मांग एक बार फिर दोहराते हुए निजी स्कूल के मालिकों उन्होंने कहा कि एक्ट 334A, जिसके तहत निजी स्कूलों में 25% कमजोर तबके के स्टूडेंट्स को निःशुल्क एडमिशन दिए जाने की बात है, इसे पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा भी कई मांग हैं जिन्हें हम सिलसिलेवार आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले सतवीर हुड्डा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक नियम है 134A नियम है, आप याचिका करता हैं, इस नियम के तहत आपने याचिका डाली हुई है। 2 लाख तक की जिसकी आय है उसे मुफ्त शिक्षा देने की बात होती रही है, हरियाणा में भी होती रही है। बावजूद इसके ऐसी क्या वजह है कि जो निजी स्कूलों के जो मालिक हैं या जो संचालक हैं वो सड़क पर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो नियम है ये ख़त्म होना चाहिए, इसकी जगह उन्हें कुछ रियायत मिलनी चाहिए? दरअसल ऐसा है जी कि स्कूल वाले इसको अपना समझते हैं, जो बच्चे 25% फीस देते थे जी वो तुम्हारी घट जाएगी जी, तो इनका जो मुनाफे का जो धंधा, जैसे आप जनता कहती है, आम जनता कहती है, वो घट जाएगा जी। वरना आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में फैसला दिया है जी कि जो गवर्नमेंट कानून बनाएगी वो प्राइवेट स्कूलों पर लागू होंगे, जो यूनिवर्सिटी बनाएगी वो कॉलेज पर लागू होंगे। और इसी फैसले को 2009 में रिपीट किया आदरणीय सुप्रीम कोर्ट जी। कि भाई एक जो है कानून बना दिया गया जी, और कानून ही नहीं बनाया गया। वो हाई कोर्ट में रिट लगाई, जब मैंने अप्रैल 2010 में रिट लगाई और जब कच्ची एडमिट हुई तो स्कूल वालों की नींद उड़ने लगी और हमारे मुकाबले में 4 इन्होंने रिट एसोसिएशन के नाम से रिट लगाई और 1.5 साल हमारा खून चूसती रही क्या बनेगा। और इन्होंने बड़ा अच्छा वकील किया है, मलिक साहब है बड़े सीनियर एडवोकेट, वो इनके वकील थे। उसमें बहस हुई और बहस होने के बाद आदरणीय एक्टिंग चीफ जस्टिस की कोर्ट ने ये फैसला दिया 23 मार्च 2012 को कि नियम 134A लागू होगा और उनकी चारों की रिट खारिज कर दी। जी सतवीर जी, क्या जो आपकी मांग है, जो निजी स्कूलों की जो मांग है, वो जायज है? जी, मैं इसमें कुछ कहना चाहूँगा। जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, सबसे पहले तो सतवीर हुड्डा जी इस बात को क्लियर करें कि फैसला नहीं आया है जी। माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा है जी, हमारा केस अभी पेंडिंग है कि आप सरकार से रिम्बर्समेंट मांगिए, और हमने सरकार से मांगी है। 3 महीने का टाइम था, सरकार का अभी तक जवाब नहीं आया। इससे पहले सर मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये प्राइवेट स्कूल सड़कों पर नहीं आए हैं, ये अभिभावक सड़कों पर आए हैं जो 25% का बोझ 75% बच्चों पर पड़ने वाला है।
मैं ये एजुकेशन कोड की फोटोकॉपी है जो आपको क्लियर कर देता हूं। इसमें स्पष्ट है, और स्कूल के पास अन्य कोई बजट नहीं होता, स्कूल के पास केवल जो फीस है बच्चों की वो बजट है, उसी बजट से स्टाफ की भी तनख्वाह देनी है, बाकी भी खर्चे तो प्राइवेट स्कूलों की कम नहीं होती। खैर फिलहाल हम मैं यहाँ एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ सर, एक बात और छोटी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। प्राइवेट स्कूल तो शायद 100 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक फीस हो जाएगी। गवर्नमेंट का जो एक बच्चे के ऊपर खर्च आता है, आप वो आंकड़ा ले लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। गवर्नमेंट शिवम मानती है 1498 रुपए और हम मानते हैं 3750 रुपए एक बच्चे पर खर्च आता है, और उस खर्च से तो पब्लिक स्कूल का बहुत कम खर्च है। और मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूं, अगर ये ऐसी बात है तो आरटी को क्यों नहीं लागू कर देते? अगर हुड्डा साहब ये चाहते हैं गरीब बच्चों को हम जो ना फायदा करना चाहते हैं, मैं ये मानता हूं गरीब बच्चों का हक खा लिया जाएगा ऐसे। तो मैं हुड्डा साहब को ये कहता हूं, आप आरटी मांगिए जो पूरे देश में है, हरियाणा में क्यों लागू नहीं है? अगर आरटी हरियाणा में लागू हो जाती तो समस्या ही खत्म हो जाती है, और हरियाणा का प्रत्येक पब्लिक स्कूल इसका स्वागत करता है। हम मांगते हैं कि पूरे देश में लागू, ऐसी हरियाणा में आरटी लागू करो। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं और इसके तहत एक गंभीर बहस भी होनी है। फिलहाल कार्यक्रम में समय हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए खबरें अभी तक पर।